Hello बच्चों, let's start this question. So this question says the radius of Earth's orbit around the Sun is 1.5 into 10 to the power 11 meters. Calculate linear velocity of the Earth. हमें क्या करनी है यहाँ पर अर्थ की linear velocity यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट आपका क्या, लीनियर वेलोसिटी। हमें क्या लीनियर वेलोसिटी निकालनी है। लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी। तो चलिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने हमें क्या किया, रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट दिया हुआ है कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो रेडियस हमने यहाँ पर लिख लिया कितना, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ये आपका रेडियस आ गया है और हमसे पूछा कि लीनियर स्पीड बतानी है। तो देखिए लीनियर स्पीड होती है आपकी, लीनियर स्पीड हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी, और आर के यहाँ पर रेडियस। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है। बीज के यहाँ पर आपकी लीनियर स्पीड और ओमेगा के यहाँ पर आपकी एंगुलर स्पीड और आर के यहाँ पर रेडियस। ठीक है, अब देखिए हमें आर क्वेश्चन में गिवन है, अब हमें ओमेगा को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए ओमेगा कैसे कैलकुलेट होता है, ओमेगा होता है आपका एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए अर्थ क्या करती है, अर्थ आपका एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रोटेशन कवर करती है। ठीक है, अगर अर्थ क्या करती है, सन के चारों ओर क्या करती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका डायग्राम से समझाते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका सन है और यहाँ पर आपकी क्या है, ये अर्थ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। तो देखिए अर्थ को यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे रोटेशन करने में, रोटेशन कंप्लीट करने में, इनिशियल पॉइंट से अपने फाइनली अपने यहाँ पर फाइनल पॉइंट में आने में कितना एंगल, इसने यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहा इसका, 2 पाई रहा है। 2 पाई कवर किया है और कितना टाइम लिया है एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में। तो आप बोलेंगे सर ये आपका आता है 1 ईयर, 1 ईयर्स के इक्वल आता है। ठीक है, तो हम यहाँ से ओमेगा को निकाल सकते हैं। ओमेगा आएगा आपका 2 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइड बाई 1 ईयर। 1 ईयर में आप देखेंगे, एक ईयर में आपके कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। एक डेज में आपके कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। और एक आवर में आपके 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ओमेगा कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आएगी आपके 6.28 डिवाइड बाई 1 ईयर में जो आपके सेकंड होते हैं वो पाई के बराबर होते हैं, यानी कि पाई 3.15 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड। पाई इंटू 10 टू द पावर 7 सेकंड आपके होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में, ऐसा आप याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू देखिए, ये आपकी 1.99 इंटू 10 टू द पावर कितनी, -7 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये क्या गई, आपकी एंगुलर स्पीड आ गई है। ठीक है, एंगुलर स्पीड आपको गिवन कुछ आपने कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस आपको पता है, आपके यहाँ से लीनियर स्पीड आसानी से आ जाएगी। अब इसको लिखिए 1.99 इंटू 10 टू द पावर -7, ये आपकी एंगुलर स्पीड होगी। आर रेडियस में आपको गिवन है कितनी, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए 1.5 को हम यहाँ से 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ये मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये आएगा आपका 5.97, 3 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और 4 से आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 29, और ये आपका 2.985 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। ये आपकी इतनी आपकी इसकी क्या आनी चाहिए, लीनियर स्पीड आनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2.985 का 2.99 लिख लीजिए, फिर 3 लिख लीजिए, इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपकी, इसकी लीनियर स्पीड आ गई है। ठीक है, so this is the answer of this question. This is the linear velocity of the earth. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.